पिछले वीडियोस में मैंने कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों के विषय में चर्चा की और आप लोगों को बताया कि दोनों से ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोगी बहिरंग रूप से यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन करते हुए मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करता है और कर्म संन्यासी, जिसे अकर्मी भी कहते हैं, वो केवल मन से ईश्वर भक्ति करता है, बहिरंग रूप से किसी भी प्रकार कर्म धर्म का पालन नहीं करता। तो दोनों जो मन से ईश्वर भक्ति कर रहे हैं उसी का फल उनको प्राप्त होगा, परमानंद, क्योंकि मन ही प्रमुख करता है। लेकिन यद्यपि दोनों से ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, फिर भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। 5:2। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि दोनों कल्याणकारी हैं, लेकिन फिर भी कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। विशिष्यते कहा, यानी कुछ विशेष है, कुछ वैलक्षण्य है कर्मयोग में। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? जब दोनों को एक सा फल मिलता है तो फिर कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बताया? इसका कारण ये है कि कर्मयोग की नकल करने वाले, कर्मयोगी की नकल करने वाले कम से कम कर्मी बनते हैं और कर्म सन्यासी की नकल करने वाले विकर्मी बनेंगे। नकल किए बिना कोई रह नहीं सकता। संसार में सब नकलची हैं, बड़े लोगों की नकल किया करते हैं। तो कर्मयोगी को जब बहिरंग रूप से कर्म धर्म का पालन करते हुए देखते हैं तो उसकी नकल करने वाले कर्मी बनते हैं, क्योंकि नकल बहिरंग वस्तुओं की ही हो सकती है। भीतर से जो भक्ति हो रही है उसको तो कोई जान नहीं सकता, उसकी नकल कोई कर नहीं पाएगा। तो बहिरंग रूप से उसको कर्म धर्म में प्रवृत्त देख करके उसकी नकल करने वाले कर्मी बनेंगे, जबकि कर्म सन्यासी चूँकि बहिरंग रूप से किसी प्रकार के कर्म धर्म का पालन नहीं करता, इसीलिए उसकी नकल करने वाले विकर्मी बनेंगे। तो कर्मी का कल्याण फिर भी संभव है। कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। जब कर्म धर्म में प्रवृत्ति उनकी बनी रहेगी तो हो सकता है कभी कोई वास्तविक महापुरुष उनको मिल जाए और उनको अपने कल्याण की बात समझ में आ जाए, उनका कल्याण संभव है। लेकिन विकर्मी चूँकि किसी प्रकार के कर्म धर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, तो कभी किसी महापुरुष के पास नहीं जाएगा, तो उनका कल्याण संभव नहीं। वो मनमाना आचरण करके पतन को प्राप्त होंगे। इसीलिए केवल नकल करने वालों की दृष्टि से ही श्री कृष्ण ने कर्मयोग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया और अर्जुन को कर्मयोग में ही प्रवृत्त होने की आज्ञा दी। तो हमें भी कर्मयोगी बनना है। श्री महाराज जी के जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन का सार भी यही है कि संसार में अनासक्त भाव से कर्म हो और मन से हम निरंतर ईश्वर भक्ति करते रहें।